नमस्कार साथियों, मैं मनीष तिवारी अपने लीगल अवेयरनेस में एक लेटेस्ट कंटेंट के साथ आपका इस विश्वास से स्वागत करता हूं कि आप सभी मस्त व्यस्त और स्वस्थ होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको बता दूं, लेटेस्ट अपडेट में असम सरकार ने निरस्त किया मुस्लिम विवाह और तलाक कानून। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को विधानसभा में हरी झंडी के बाद अब असम सरकार ने इस दिशा में अपना पहला कदम बढ़ाते हुए असम में मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून 1930 को निरस्त कर दिया है। यह फैसला असम मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक के दौरान लिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि असम के पूर्व के मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण कानून 1930 के तहत विवाह पंजीकरण की अनुमति देने वाले प्रावधान शामिल थे, जिसमें दुल्हा और दुल्हन आवश्यक नहीं था कि 18 वर्ष और 21 वर्ष की कानूनी उम्र तक पहुँचे हों, जैसा कि हमारे सामान्य कानून में बताया गया है। असम सरकार के इस फैसले से बाल विवाह पर रोक लगेगी, जो कि किसी अभिशाप से कम नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि असम के मुख्यमंत्री ने अपने एक्स अकाउंट पे क्या बोला है। ऑन 23/2/2024 द Assam cabinet made a significant decision to repeal the age-old Assam Muslim Marriages and Divorces Registration Act. This act contains provisions allowing marriage registration even if the bride and groom had not reached the legal ages of 18 and 21 as required by law. This move marks another significant step towards prohibiting child marriages in Assam. इस कानून से बाल विवाह के साथ साथ बहुविवाह भी रुकेंगे। कैबिनेट मंत्री आप सभी जानते होंगे जयंत मल्ल बरुआ ने इससे सामान्य नागरिक संहिता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। सामान्य नागरिक संहिता आप सभी ने इस कानून पे बहुत बहस और डिबेट देखी होगी, सुनी होगी, यूसीसी। आइए जानते हैं कि क्या है सामान्य नागरिक संहिता का कानून। देखिए, सामान्य नागरिक संहिता यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस कानून को आज़ादी के बाद उत्तराखंड की धामी सरकार ने सबसे पहले लागू किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी हाल ही में फरवरी में लागू हुआ है। आइए इस कानून के महत्वपूर्ण जो प्रमुख प्रावधान हैं वो क्या हैं जानते हैं। सभी धर्मों के लड़के और लड़कियों के लिए विवाह की आयु समान रहेगी। लड़की के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष। साथ ही सगे रिश्तेदारों से विवाह की अनुमति नहीं है। कुछ मजहब में या कुछ धर्म में आपने देखा होगा कि सगे रिश्तेदारों से ही विवाह हो जाता है। ऐसा अब नहीं होगा इस कानून के तहत। यदि ऐसा विवाह किन्हीं पक्षकारों द्वारा किया भी जाएगा तो मान्य नहीं होगा, अनैतिक माना जाएगा। एक अपडेट आपको मैं बता दूं कि जो विवाह होते हैं इनका रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य होता है, और ये कब से हो गया है, ये 26 मार्च 2010 से विवाह पंजीकरण अनिवार्य हो गया है। और यहाँ तक कि अगर पंजीकरण नहीं कराया जाता है तो उसके लिए दंड का भी प्रोविज़न है। दंड क्या है? 3 माह का दंड है और 25,000 जुर्माना लगाया जाएगा। यानी विवाह का जो पंजीकरण है वो भी अनिवार्य है, उसे कराना है। और शादी के बाद अगर मान लीजिए किसी प्रकार के कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं, कोई अगर डाइवोर्स की रिट पिटीशन दाखिल है और वो जब तक लंबित होगी तब तक भरण पोषण और बच्चों की कस्टडी के संबंध में भी इसमें बहुत स्पष्ट प्रावधान दिए गए हैं। संहिता की धाराओं के उल्लंघन पर 6 माह का कारावास और 50,000 तक का जुर्माना कानून में बताया गया है स्पष्ट रूप से। और कानून का जो दूसरा पहलू है, ये जो उत्तराखंड के, मैं आपके धामी सरकार के जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें आपको मैं बता दूँ कि इस कानून का दूसरा जो पहलू है वो उत्तराधिकार के विषय में स्पष्ट कहता है कि सभी धर्मों की महिलाओं को संपत्ति में समान अधिकार दिए जाएंगे। इस अधिनियम में मैं आपको बता दूं कि 328 कुल धाराएं हैं, 3 to 8 सेक्शंस हैं। एक ख़ास बात भी इस कानून की लिव इन रिलेशनशिप के बारे में है। ये मेंशन होती है यहाँ पे कि लिव इन रिलेशनशिप का भी अब रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, जैसा कि उत्तराखंड में ये इस समय है। और इस दौरान अगर कोई संतान की उत्पत्ति होती है तो उसे वे सभी अधिकार प्राप्त होंगे जो एक विधिक उत्तराधिकारी को प्राप्त होते हैं। बहुत ख़ास बात है इस कानून की, और ये ठीक भी है। मुझे लगता है समाज में जिस हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप मुझे लगता है आगे बढ़ रहा है, तो इसका मिसयूज़ ना हो पाए, तो इसलिए इस
तरह के कानून आने भी चाहिए। और इसी में मैं आगे आपको ले जाता हूँ इस बात में आगे। तो अगर लिव इन रिलेशनशिप के पंजीकरण ना करने पर कोई व्यक्ति ऐसा है जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है किसी महिला के साथ में, दोनों लोग रह रहे हैं, लेकिन अगर उसका पंजीकरण नहीं है तो इसमें भी 3 माह की सज़ा और 10,000 का जुर्माना है। और एक ख़ास बात इस कानून की और बता दूं कि यदि कोई पुरुष लिव इन रिलेशनशिप में किसी महिला के साथ में रह रहा है, उसे अगर छोड़ देता है तो उस महिला को भरण पोषण का अधिकार देना होगा, भरण पोषण देना होगा, जैसा कि ये किसी शादीशुदा महिला को दिया जाता है कानूनी रूप से। तो ये भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। आशा है आप सभी लोगों को बहुत ख़ास जानकारी मिली होगी इसमें। और मुझे लगता है कि इससे आपका बहुत ज़्यादा एक जो ये उत्तराखंड का ये जो सामान्य नागरिक संहिता है इसका एक आपको जानकारी मिली होगी। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।